छोटों को राम राम और बड़ों से आशीर्वाद की कामना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुपद का भाग करना सिखाऊंगा। अगर आप लोग भी क्लास 9th या क्लास 10th में हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है आपको बहुपद का भाग आना, क्योंकि आपके कई सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको बहुपद का भाग करना आना चाहिए। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं और बहुत ही आसान तरीके से मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुपद का भाग करने से पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ताकि दुनिया का कोई सा भी बहुपद हो आप आसानी से उसे भाग दे सकें। तो चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पुराने जो हम भाग देते थे। मान लीजिए हमको किसी संख्या 9 में 2 से भाग देना है, तो हम क्या कहते थे, 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ते थे कि इससे कम हो जाए तो 2 चौको 8, तो 2 का गुणा अगर हम 4 से करा दें तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब हम क्या करते थे, 9 में से 8 को घटा देते थे, कितना आया, 1। ये हो गया पुराना मेथड जो कि हम छोटी क्लासों में करते हुए आए हैं भाग करने के लिए। अगर छोटी संख्याएं दी होती हैं या फिर कोई भी संख्या होती है, उसका भाग करने का तरीका ये होता है। लेकिन अगर बहुपद होते हैं आपके, बहुपद का मतलब होता है जिसमें चर और अचर दोनों राशियां होती हैं, उसको अगर भाग करना हो तो क्या तरीका है। तरीका तो यही रहता है, कॉन्सेप्ट भी यही रहता है, लेकिन कुछ चीज़ें बदल जाती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब आप भाग देंगे तो आपको बहुपदों का गुणा भी करना पड़ेगा और बहुपदों को जोड़ना और घटाना भी पड़ेगा। तो 3 चीज़ें आइए समझ लेते हैं कि बहुपदों को कैसे जोड़ेंगे, घटाएंगे और गुणा करेंगे। जोड़ने की बात करते हैं। मान लीजिए हम x में 2x को जोड़ना चाहते हैं, जोड़ना है तो हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा दिए हैं। कैसे जोड़ेंगे इसको देखिएगा, इसके आगे 2 लिखा है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, तो उसको 1 मान लेते हैं। बस इसके आगे वाली संख्या को जोड़ दीजिए, 2 1 3, 3x, इस तरीके से ये जुड़ गया। अब घटाने की बात कर लेते हैं। घटाना है हमको, मान लीजिए हमारे सामने लिखा है 5x, घटाना है, कितना घटाना है इसमें से, 2x। अब घटाएंगे कैसे, बस आगे वाली संख्या देख लीजिए, यहाँ 5 है, यहाँ पर 2 है, तो 5 में से 2 को घटा देंगे, 3x। ठीक है, अब गुणा पर आइए ध्यान देते हैं हम लोग। गुणा कैसे करेंगे, x का गुणा x से करना है। कैसे होगा गुणा, अगर x का गुणा x से करना है तो ध्यान देंगे, पहले तो जिसका गुणा करना है वो दोनों संख्या एक जैसी होनी चाहिए, यानी दोनों चर जो है हमारे पास एक जैसे होने चाहिए। जैसे ये x है, ये भी x है, अगर ये y रहता तो ये भी y होना चाहिए। अब इनके घातों को देखिए, बस उन्हीं को जोड़ दीजिए। इसके घात कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, इसके घात कुछ नहीं है तो इसको भी 1 मान लेते हैं, यानी इनका जो गुणा होगा तो गुणे में x में घातें जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए मान लेते हैं इस तरीके से संख्या होती है 2x गुणे में x²। अब कैसे गुणा होगा, अब भी वही काम करना है। यहाँ पर इसकी घात 1 है, यहाँ पर इसकी घात 2 है, तो गुणे में घातें जुड़ जाएंगी, 2 और 1 मिलकर के 3 हो जाएगा, और 2 जैसे आगे था इसको 2 ऐसे ही लिख देंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास 2 अलग अलग चर राशियाँ हैं, जैसे एक तो x² है और उसका गुणा करना है y² से। अब ये कैसे गुणा होगा, देखिए यहाँ पर x² है, यानी इसका जो बेस है वो x है, यहाँ पर y² है, इसका बेस y है। इसका गुणा करेंगे तो आंसर आएगा x² y²। यानी अगर चीज़ें अलग अलग होती हैं तो उनका गुणा नहीं होता है, वो जैसे लिखी होती है हम उनको एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं। तो लगभग सारी बेसिक बातें तो हो चुकी हैं। चाहिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x+2 से भाग देना है, x+2 से भाग देना है, चीज़ को आगे लिख लिया। जिसमें भाग देना रहता है उसको बीच में लिखते हैं। भाग देना है 2x² प्लस में 3x प्लस में 1। चलिए अब भाग कैसे देंगे इसको देखिएगा ध्यान से। जिससे भाग देना है उसको ध्यान से देखिए। x+2 से भाग देना है तो इसका जो प्रथम वाला पद रहता है यानी x, इसको ले लेंगे। जिसमें भाग देना है उसका पहला पद ले लेंगे यानी कि 2x²। अब इस x से इस 2x² में भाग देंगे, यहाँ लिखते हैं 2x², इसमें हमें x से भाग देना है। देखिए 2x² का मतलब होता है x कितनी बार होगा, x 2 बार होगा, तभी तो ये 2x² हुआ था ना। यहाँ देखिएगा, अब नीचे हमें x से भाग देना है, तो x से x कट गया, बचा कितना, 2x। तो हम इस 2x को कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर। 2x को कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर। x से हमने 2x² में भाग दिया और जो आंसर आया हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इस 2x का गुणा आपको क्या करना होगा, इस 2x का गुणा इन दोनों नंबर से करना होगा और यहाँ पर लिखना होगा। चलिए 2x का गुणा x से करते हैं। यहाँ पर देखिएगा 2x का गुणा जब हमने x से किया तो ये 2 हो जाएगा, और x इसकी घातें मिलकर के 2x² हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x²। अब देखिए यहाँ पर प्लस है और इसके आगे भी प्लस है, तो यहाँ प्लस लिख देते हैं। तो अब 2 का गुणा 2x से करना है। यहाँ पर देखिएगा आप लोग
2 का गुणा 2x से करना है। तो 2 का गुणा 2 से कर दीजिए 4, x तो अकेला है, x के साथ कुछ है नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x। अब आगे क्या करते हैं, इसको घटाना रहता है। कैसे घटाते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदलते हैं। अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है यानी कि ये प्लस है, तो प्लस से ये माइनस हो गया। यहाँ पर प्लस था, ये भी माइनस हो गया। देखिए 2x² दोनों एक जैसी संख्याएं हैं तो कट गया। यहाँ पर चाहे 0 लिख दीजिए या फिर कुछ मत लिखिए। यहाँ पर देखिएगा ये 3x है और यहाँ पर ये -4x है। ये 4 के आगे प्लस लिखा है, इसको भूल जाइए। अब इसका चिन्ह बदल करके -4 हो गया है, तो -4 और +3, तो 4 में से 3 गया, 1 आता है। 1 को हम लिखते नहीं और बड़ी संख्या क्या है 4, उसका चिन्ह लगाया माइनस में x। अब यहाँ पर प्लस और अगली संख्या कौन सी है 1 है, तो +1 को हमने यहाँ लिख दिया। फिर से वही काम करेंगे। इस वाले का जो प्रथम पद होगा यानी कि x, इसका गुणा कराएंगे, भाग देंगे इस वाले के प्रथम पद में यानी कि -x में। ये है प्रथम पद इसका, तो -x में x से भाग दीजिए, लिखेंगे -x और इसमें कितने से भाग देना है, x से भाग देना है। ये पूरा कट जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा और ये माइनस लगा हुआ तो माइनस, यानी कि -1 आया। इस -1 को यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये हो गया -1। अब इस -1 का गुणा जो है इस वाली संख्या से फिर से कराना है। -1 का गुणा x से होगा तो -x हो जाएगा। अगर यहाँ समझिएगा आप, x का गुणा किससे कराते हैं, -1 से, तो x से करना हम x और यहाँ पर माइनस था तो -x हो गया। -1 का गुणा 2 से कराते हैं, तो 1 दूना 2 होता है, 2 लिख दिया। सिंबल कौन सा लगेगा, चिन्ह, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस का गुणा माइनस। अब फिर से इसको घटाते हैं। देखिएगा यहाँ पर माइनस है तो चिन्ह बदल करके प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस है, चिन्ह बदल करके प्लस हो गया। हम जानते हैं कि विपरीत चिन्ह होते हैं और संख्याएं एक जैसी होती है तो कट के 0। यहाँ पर देखिएगा +1 है, यहाँ पर देखिएगा +2 है। 2 के आगे माइनस है, इसको भूल जाइए, 2 के आगे अब प्लस हो गया है, तो 1 और 2 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3। ये आपका शेषफल बचता है, ये आपका शेषफल बचता है। और इस तरफ जो हमने भाग दिया 2x - 1, ये आपका क्या होता है, भागफल होता है। हम भागफल को ही अपना आंसर मानते हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2x - 1। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में।